क्या पेड़ पौधे भी मांसाहारी होते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। पर्यावरण की पाठशाला में हम आज इसी रोमांचक विषय पर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। बहुत ही लोगों का ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारी क्वेरीज इस पर रहती हैं। जैसे इंसेक्टिवोरस एनिमल्स होते हैं, कीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उसी तरह से कीट खाने वाले पौधे भी होते हैं। और इन कीट खाने वाले पौधों को या इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं उन्हीं को कार्निवोरस प्लांट या मांसाहारी पौधे कहते हैं। ये मांसाहारी पौधे बहुत बड़े होते हैं, 3 फीट या उससे अधिक ऊंचाई के भी होते हैं। और ये कभी कभी तो पक्षियों को या छोटे मैमल्स को भी खा जाते हैं। इंसेक्ट तो वो खाते ही हैं। पूरी धरती पर ऐसे जो मांसाहारी पौधे हैं ये कम से कम 400 से अधिक स्पीसीज में वेराइटी पाए जाते हैं, जिसमें से 30 वेराइटियां जो है हिंदुस्तान में भी पाई जाती हैं। बहुत ही कॉमन एक वेराइटी है जो आप जानते हैं, जिसको घटपर्णी कहते हैं, ये है पिचर प्लांट। और वो ओवरऑल भारतवर्ष में बहुत जगह पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग वेराइटियों में बहुत सारे पौधे पूरी धरती पर पाए जाते हैं। सिर्फ एक जगह है जहां पर ये पौधे नहीं मिलते, वो है अंटार्कटिका। उसको छोड़ करके बाकी जगह ये पौधे मिलते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसमें रोचक जो क्वेरी आती है वो ये है कि ये पौधे कि किस जमीन पर पाए जाते हैं। जब आप ये देखिए कि ये पौधे जो हैं वो क्यों पाए जाते हैं, तो अपने आप समझ में आता है कि कहाँ मिलेंगे। नॉर्मली ये पौधे जो है उन सॉइल्स में होते हैं जिन सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही ये पौधे कीटभक्षी हो जाते हैं। यदि नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, इनके अंदर नाइट्रोजन यदि सॉइल के अंदर हो भी, तो इनके अंदर वो क्षमता नहीं होती कि वो सॉइल से, मिट्टी से नाइट्रोजन को निकाल सकते हैं। और इन दोनों कारणों से अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही ये पौधे कीटभक्षी हो जाते हैं या मांसाहारी हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है? नाइट्रोजन लेके क्या होता है? नाइट्रोजन ही वो आधार होता है जो पेड़ पौधों के अंदर प्रोटीन बनाता है। यानी पेड़ पौधों का जो शरीर बनाता है वो प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन का आधार नाइट्रोजन है। इसीलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पौधे कीटभक्षी या मांसाहारी हो जाते हैं। अब कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो दुनिया में कहीं भी मांसाहारी ये पौधे हों, कार्निवोरस प्लांट हों, कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सभी पौधों के अंदर पाई जाती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये हम देखते हैं कि जितने पौधे होते हैं बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, जिससे वो कीट पतंगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। दूसरा प्लांट होता है कि ज्यादातर इनका शेप जो है वो सुराही के आकार का होता है। सुराही के आकार का मतलब पिचर टाइप होता है, तो इसीलिए पिचर टाइप होता है और उनके ऊपर पत्तियों का ही एक ढक्कन बना रहता है। तो ज्यादातर पौधे लंबे और सुराहीदार होते हैं। इनकी हाइट 3 फीट या उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन कुछ पौधे गोलाकार भी होते हैं। लेकिन जैसा पहले मैंने कहा, सभी पौधे बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा सुंदर, अलग अलग कलर्स में और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। वो सभी पौधे अपने अंदर सेंसरी हेयर्स उत्पन्न करते हैं। संवेदनशील इनके अंदर बाल नुमा जो संरचनाएं रहती हैं वो हेयर्स निकले रहते हैं। और इन हेयर्स में से कुछ लिक्विड सीक्रेट होता है जो कीट पतंगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। हालांकि उनका जो लिक्विड रहता है वो पौष्टिक नहीं होता। दिखता तो वो शहद जैसे है, लेकिन वास्तव में वो जहरीला होता है। और एक बार कीट पतंगे जैसे इनको ओर बैठते हैं वैसे उनको ये ट्रैप करने का काम करते हैं। आखिरी और अंतिम विशेषता होती है कि ये इंसेक्ट्स को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अंदर रखते नहीं है, उनको मार लेते हैं, उनके अंदर का पोषक तत्व तो निकाल लेते हैं और उसके बाद उनको थ्रोन आउट कर देते हैं। अब आपको ये मालूम है कि पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, जब इनका जो पूरा जो सुराही के आकार का जो प्रोसेस है, सुराही के आकार की जो संरचना है, उनके अंदर कीट पतंगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया। ये उनके अट्रैक्ट होने के बाद उनका जो सेंसरी जो हेयर्स हैं उनके अंदर उनको ट्रैप किया गया। कीट पतंगों में से पूरी चीजों को उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और थ्रोन आउट कर दिया। तो कुल मिला के इन पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और यही प्रोसेस दुनिया में कहीं भी मांसाहारी पौधे जाए सबके अंदर यही कॉमन प्रवृत्ति होती है। ये सभी के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ कॉमन कार्निवोरस प्लांट्स को हम आपको दिखा रहे हैं, उसको देख करके आपको लगेगा कि भाई कितने ये इस प्रकृति के बिल्कुल कितनी अलग और कितनी विशिष्ट चीज होती है। पिचर प्लांट जैसा मैंने बताया, ये घटपर्णी का पौधा होता है और ये पौधा जो है भारतवर्ष में बहुत जगह पाया जाता है। बहुत ही कलरफुल है और ये सब जगह लगभग हमको देखने को मिलता है। नेपेंथस भी इसको कहते हैं। दूसरा होता है वीनस फ्लाईट्रेप। ये अमेरिकन पौधा होता है और इसको सुंदरी का पिंजारा, हिंदी में जो लोग रहते हैं उसको उसका नाम दिया जाता है। नाम से ही लगता है आपको कि दिखने में सुंदर है, लेकिन वैसे वो पिंजारा होता है। एक बार ट्रैप होने के बाद कीट उससे बच के नहीं जा पाता। एक और पौधा होता है जो अलग टाइप का होता है, उसको बोलते हैं ड्रोसेरा।
और इसको बोलते हैं मक्खा जाली। ये तालाब के किनारों रहने वाला पौधा रहता है और वो उस पौधे में भी ये शक्ति होती है कि वो दिखता तो प्लांट जैसा है, गोल पत्ते जैसा दिखता है। एक एक पत्ते के अंदर जो है वो 200 करीब जो है वो पोर्स होते हैं और उनके द्वारा वो हेयर्स लगे रहते हैं, जिनके कारण वो अपने सिक्रीशन से पहले कीट पतंगों को पकड़ता है और जैसे ही कीट पतंगे उसे पकड़ाते हैं वो सारे जो हेयर्स होते हैं उसको दबा के नीचे ले जाते हैं और वहां पर उन पौधों से उन कीटों को ये खा जाते हैं और उसके बाद उनको बाहर फेंक देते हैं। लगभग ये सारी चीजें जो है ये इस बात को बताती हैं कि ये प्रकृति विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और जीवों से भरपूर होती है और इस पूरे को मिला करके ही ये इकोलॉजी, पृथ्वी की इकोलॉजी पूरी होती है। हर एक की जरूरत है और हर एक के बिना दूसरे का रहना मुश्किल होता है। तो आपको मित्रों ये जानकारी कैसी लगी, अपनी जानकारी से हमें जरूर अवगत कराइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।